ठीक है, प्रीवियस क्लास से थोड़ा ही करते हैं। ब्लैक बॉडी तक हम लोग पढ़े थे। पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि दो थ्योरी है, एक है वेव थ्योरी, तरंग का सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत क्या था, पार्टिकल थ्योरी, कण सिद्धांत। कुछ कुछ चीजें हैं जो है वेव थ्योरी से सिर्फ साबित होती है, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और क्या था, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और था पोलराइजेशन। ठीक है, ये तीन चीज किससे होता है, तरंग सिद्धांत से साबित होता है। उसका जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों सिद्धांत से साबित हो जाता है, लाइट से भी और वेव से भी, माने कि कण से भी और वेव से भी, तरंग सिद्धांत से भी और कण सिद्धांत से भी। लेकिन उसके बाद जो ये पांच है, पांच नहीं, क्या दिख रहा है, चार दिख रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक, आ जाओ, कोई कमी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ब्लैक बॉडी यानी कि क्या नाम है, ब्लैक बॉडी का नाम क्या है, कृष्णिका का विकिरण, और एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम, और इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसमें से सबसे पहला क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होता है, कृष्णिका क्या होता है, एक ऐसा बॉडी जब उस पर लाइट पड़ रहा हो तो जितने तरह का लाइट पड़ेगा सारे लाइट को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, और जब लाइट नहीं पड़ रहा हो तब क्या करेगा, वो जितने तरह का एब्जॉर्ब किया था वो सारे क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, निकालेगा। ठीक है, और जब सारा निकल जाएगा उसका कोई ऊर्जा नहीं बचेगा तो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ्स दिया हुआ था कुछ। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ग्राफ है। तो ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है किसके आधार पर, अलग अलग टेम्परेचर के आधार पर। समझ में आई बात, तरंग दैर्ध्य है किसके आधार पर, अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि कोई भी जो बॉडी है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य क्यों निकालता है, और उसका तीव्रता का संबंध। ठीक है, कार्बन एक क्या है, कार्बन एक क्या है, अच्छा ब्लैक बॉडी है। कार्बन ब्लैक क्या है, एक अच्छा उदाहरण है किसका, ब्लैक बॉडी का। उस दिन हम तुम लोग को एक वीडियो दिखाए थे जिसमें किसको, टमाटर को किया था ना कलर, टमाटर को कलर किया था, उसका टमाटर दिख नहीं रहा था, उनकी उबर खाबर किधर है कैसा है। तो ये जो कार्बन ब्लैक है ये उसी का एक क्या अच्छा उदाहरण है। विकिरण की मात्रा केवल तापमान पर निर्भर करती है। विकिरण मतलब जो इससे निकलेगा, ये रेडिएशन जो निकल रहा है ये किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर। कौन सा कलर निकलेगा ये किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर। कैसा तापमान है उसके आधार पर ही क्या निकलेगा, उस कलर का रेडिएशन निकलेगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी को डेप्थ में इसमें क्वेश्चन क्या मांग रहा गया कि किसी तापमान पर क्यों निकलता है, तापमान के आधार पर ही क्यों निकलता है। ठीक है, कोई बुक लेके आए हो, दो इधर बुक साथ में। हाँ, ये तो पुराना वाला ही हो गया, इसको पहले हटा ही देता हूँ। आज का वाला इंपोर्ट पीडीएफ, आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे, क्या, प्लैंक्स क्वांटम। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। इसका जो सिद्धांत हुआ, क्यों कोई स्पेसिफिक कलर निकालता है किसी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये सिद्धांत देगा कौन, प्लैंक देगा, एक सिद्धांत देगा, उसको है प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ लो बुक। ये सारा पढ़ लिए हैं, तुम लोग किताब घर में जाके पढ़ते हो, इसमें बहुत सारा जो होगा क्या होगा, सेंटेंस होगा जो तुमको समझ में नहीं आएगा, पढ़ के आया करो, उसके बाद पूछा करो। ठीक है, पूछो उसके बाद बताओ कि क्या है। अब यहाँ जाओ, अब पहले प्लैंक्स का थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग।
प्लैंक ने एक सिद्धांत दिया, क्या दिया? हम लोग को अब तक लग रहा था कि लाइट जो आ रहा है वो क्या है, यहाँ आ जाओ। अब तक हम लोग को क्या लग रहा था, लाइट जो आ रहा है वो क्या है, वेव की तरह, समझे, लगातार आते रह रहा है, ठीक है, यही लग रहा था। अब तक हम लोग को क्या लग रहा था, लाइट आता है जो वो क्या है, लगातार आता है, ठीक है। लेकिन प्लैंक ने एक सिद्धांत दिया कि लाइट क्या है, पैकेट में आता है। किस में आता है? पैकेट में आया। एक पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, समझे, इसी तरह उन्होंने लाइट का क्या कॉन्सेप्ट दिया, पैकेट का कॉन्सेप्ट दिया, समझे, कि लाइट जो आता है वो किस में आता है, पैकेट में आता है। और उस पैकेट की मात्रा क्या रहता है, फिक्स रहता है। उस पैकेट की मात्रा क्या रहता है, फिक्स रहता है। और वो कितना रहता है, एच न्यू के गुणक के आधार पर। एच न्यू के गुणक, किसी का गुणक होगा मतलब कि जैसे क्या होगा, एक हो सकता है शून्य, तो शून्य एनर्जी होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, शून्य होगा तो कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, एच न्यू का गुणक क्या होगा, एच न्यू, उसके बाद क्या होगा, 2 एच न्यू, उसके बाद क्या होगा, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, और इसी तरह चलते रहेगा। यहाँ ध्यान दो, प्लैंक्स ने कहा कि लाइट जो आता है वो क्या है, एच न्यू के गुणक के आधार पे आता है और पैकेट के रूप में आता है, लगातार एनर्जी नहीं आता है। जैसे सिंपल सा बात समझो, पहले हम लोग क्या सोचते थे, लाइट कैसे है, जैसे मान लो नल से पानी आ रहा है, ठीक है, लाल पानी कब से होने लगा ना और यहाँ पे एक बाल्टी रखे हैं, ठीक है, एक बाल्टी रखे हैं, तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, भरने लगेगा। पानी लगातार आ रहा है, एक के बाद एक पानी तह लग रहा है। तो लाइट के बारे में भी हम लोग क्या सोचते थे, लाइट भी इसी तरह आ रहा है। मान लो ये प्लेट है, लाइट आ रहा है इस तरह सीधा सीधा लगातार आ रहा है, समझे, क्या आ रहा है, लगातार आ रहा है, लाइट क्या आ रहा है, लगातार आ रहा है। लेकिन प्लैंक्स ने कहा कि लगातार नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, पैकेट में आ रहा है। एक पैकेट आ गया, अगला पैकेट आएगा, तीसरा पैकेट आएगा, चौथा पैकेट आएगा। कोई पैकेट बड़ा भी हो सकता है, कोई पैकेट छोटा भी हो सकता है, समझे। और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, एच न्यू। एच एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट मतलब इसका मान फिक्स है, और न्यू क्या है, जो लाइट आ रहा है उसका क्या है, ये न्यू क्या है, क्या है न्यू, आवृत्ति। लाइट का क्या है, आवृत्ति है। एच क्या है, एच है प्लैंक कांस्टेंट, क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, यानी क्या है, स्थिरांक है, समझे, प्लैंक का स्थिरांक, या प्लैंक स्थिरांक भी कह सकते हैं, ठीक है, स्थिरांक, ठीक है। उसने कहा कोई भी लाइट आएगा इसका क्या होगा, वो गुणक में आएगा। एन हो सकता है 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आई बात। तो मान लेते हैं कोई लाइट आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, एच न्यू आ रहा है, पैकेट में आ रहा है ना। कोई क्या आ रहा है, सिर्फ एच न्यू आ रहा है, तो कोई कितना आ रहा है, 5 एच न्यू आ रहा है, समझे, ये एच न्यू का पैकेट आ रहा है, और ये कितना का आ रहा है, 5 एच न्यू का, समझ में आई बात। ये न्यू के हिसाब से अलग अलग वेवलेंथ बनेगा, ये हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, क्योंकि सी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू। सी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है, लैम्डा इंटू न्यू। तो अलग अलग वेवलेंथ होगा तो अलग अलग कलर होगा, समझ में आई बात, अलग अलग वेवलेंथ होगा तो अलग अलग कलर होगा। तो उसी तरह ये जो, अगर ये 5 न्यू का है तो इसका अलग कलर होगा, ये 1 एच न्यू का है तो इसका अलग कलर होगा, ठीक है। तो ये जो आता है किस में आता है, पैकेट में आता है। प्लैंक्स ने यही बताया कि लाइट के बारे में हम लोग अब तक सोचते थे जैसे नल का पानी क्या आ रहा है, लगातार आ रहा है, पानी जमा हो रहा है, तो उसी तरह लाइट लगातार आ रहा है और क्या हो रहा है, इसको गर्म कर रहा है, समझे। तो ऐसा नहीं होता, लाइट हमेशा किस में आता है, पैकेट में आता है। एक टुकड़ा आ गया, फिर दूसरा टुकड़ा आ गया, यही पार्टिकल थ्योरी है, समझे। अब इसको पैकेट बना दिया तो एक तरह से पार्टिकल बन गया, पार्टिकल बन गया ना। इसको पैकेट बना दिया, ये क्या हो गया, पार्टिकल बन गया। और इसी को नाम देते हैं, बाद में क्या नाम देते हैं, फोटोन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, फोटोन का नाम देंगे, समझे।
फोटोन माने एक पार्टिकल नाम दिए फोटोन, जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इसका नाम क्या है? फोटोन। फोटो मतलब लाइट, लाइट वाला पार्टिकल फोटोन नाम होगा, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू आइडिया क्या था प्लैंक का? एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल फिक्स पैकेट कॉल्ड क्वांटा। उसको क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पैकेट आ रहा है इसको क्या कहते हैं? क्वांटा कह रहे हैं। और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? एच न्यू के गुणक होगा। एच न्यू का क्या होगा? गुणक होगा, ठीक है। ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में आते हैं जिसको क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। में ही ली या दी जा सकती है। जो ब्लैक बॉडी आया उससे कोई रेडिएशन निकल रहा है, कभी रेड कलर निकल रहा है, कभी ब्लू कलर निकल रहा है, ये किसके आधार पर होगा? टेम्परेचर के आधार पर। और ऊर्जा जो निकलेगा वो किसके आधार, किस तरह से निकलेगा? क्वांटा के रूप में। क्वांटा किसको कहे? जो पैकेट आ रहा है लाइट का, समझे? लाइट जो आ रहा है, एक तो पहले पहले वेव सिद्धांत, ये सिद्धांत भी सही है, ठीक है, वेव सिद्धांत भी सही है। तीन चीजों में तीन चीजों में है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये तीन चीज याद करने बोले ना, ये तीन चीज, विवर्तन, इंटरफेरेंस और ध्रुवन, ठीक है। इंटरफेरेंस का हिंदी तो हम अभी तक नहीं देखे, ठीक है। तो वो तीन चीजों के लिए लाइट क्या है? एक वेव है, वो लगातार चल रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए लाइट क्या है? पार्टिकल है, कण की तरह काम कर रहा है। जिस कण का नाम हम लोग क्या देंगे? फोटोन नाम देंगे। और इस छोटे छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। क्वांटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका साइज क्या है? क्वांटाइज है, फिक्स्ड है। या तो एच न्यू होगा, या 2h न्यू होगा, या 3h न्यू होगा, या 4h न्यू होगा, इसी तरह से, ठीक है। और h का मान ये है, याद कर लो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 JS। जे किसका सिंबल है? जे किसका सिंबल है? जूल का। जूल किसका सिंबल है? जूल किसका यूनिट है? ऊर्जा का। एस किसका सिंबल है? सेकेंड। तो किसका ये हुआ? टाइम का, समझे? जूल सेकेंड। समझ में आई बात? प्लैंक कांस्टेंट क्या है? ठीक है, हम लोग एक चीज पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी ना पढ़े हैं ना, ये चीज ये जो है न्यू, ये न्यू है ना, आवृत्ति है ना, इधर ध्यान दे दो, ये आवृत्ति है। आवृत्ति का हमको ये बताओ कि यूनिट क्या होगा? आवृत्ति का यूनिट क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, समझे? और लैम्डा का यूनिट क्या होगा? मीटर। तभी तो इसका मीटर बनेगा, मीटर पर सेकंड बनता है ना इसका। ये स्पीड है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का क्या बनता है? मीटर पर सेकेंड। न्यू क्या है? पर सेकेंड है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा लंबाई है, लंबाई को मीटर में नापते हैं। और न्यू क्या है? पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना? 1/t लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं? इसका वैल्यू क्या लिखते हैं? 1/t। एक सेकेंड में कितना? t मतलब टाइम पीरियड, समझे? चलो उसको हम लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे? लाइट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, एच न्यू। एच क्या हो गया? जूल पर सेकेंड हो गया, गुना 1/सेकेंड, एच न्यू। इसका क्या होगा? जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, गुना सेकेंड पे -1 आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 0। बचेगा बस क्या? जे। जे किसका सिंबल है? एनर्जी का। तो ये एच न्यू जो है क्या बताता है? फोटोन का एनर्जी बताता है। एच न्यू क्या बताता है? फोटोन में कितना ऊर्जा है। एच न्यू क्या बताता है? फोटोन में कितना ऊर्जा है। समझ में आई बात? तो प्लैंक का क्या क्या था आइडिया? प्लैंक का आइडिया था कि ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और इसी हिस्से में ली या दी जा सकते हैं। किसी बॉडी से अगर एनर्जी निकलता है तो छोटे छोटे क्वांटा के रूप में निकलेगा, और किसी बॉडी में अगर एनर्जी जाके जमा हो रहा है तो वो छोटे छोटे क्वांटा में जाके ही जमा होगा, जैसे ये जा रहा है, समझे? ये E बराबर एनर्जी बराबर क्या है? एच न्यू। एच न्यू लिखा हुआ है, सिर्फ एक के लिए लिखा हुआ है, एन एच न्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन एच न्यू, ठीक है। अलग अलग भी नंबर हो सकता है, समझे? एनर्जी बराबर क्या होगा? एन एच न्यू, ठीक है। तो ये उतारोगे तुम लोग? उतारो, ठीक है। इसके बाद कौन सा है देखें?
हाँ ठीक है, इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये इसका ब्रेक थ्रू क्या है, आइडिया है, मतलब कि ये क्या है, उस वक्त ये आइडिया एक तरह से क्या है, सोचने के लिए बहुत मुश्किल था कि क्यों इस तरह होता है। ठीक है, तो ये दो चीज दिया, क्या, क्वांटाइज एनर्जी जो किसके टर्म में रहता है, एन एच न्यू के टर्म में, किसमें, एन एच न्यू। ठीक है, क्वांटम फॉर्म एनर्जी क्या है, एच न्यू, कि एच न्यू के ही भाग में होगा, एक एच न्यू होगा या दो एच न्यू होगा या तीन एच न्यू होगा या चार एच न्यू होगा, समझ में आई बात। तो एनर्जी किस में आता है, पैकेट में आता है। आइडिया क्या था, एनर्जी पैकेट में आता है, जिसका मान क्या होगा, एन एच न्यू होगा या फिर एक एच न्यू होगा। न्यू मतलब आवृत्ति, एच क्या है, एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब इसका मान नहीं बदलता है, इसका जैसे जैसे मान बदलेगा वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी का भी मान बदलेगा। ठीक है, तो ये किस में आता है, क्वांटेज में आता है, एच न्यू होगा, टू एच न्यू होगा, थ्री एच न्यू होगा, फोर एच न्यू होगा। ठीक है, ऊर्जा का मान। चलो यहाँ करो, आप देखो हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाला बहुत सारा चीज आ गया, एक दिन उसको पूरा प्रॉब्लम्स का, अब हम ये तुम लोग प्रॉब्लम भेजेंगे। ठीक है, बहुत दिन से प्रॉब्लम नहीं भेजे है ना, T10 नहीं भेजा बहुत दिन से, क्या T10 क्रिकेट T10 क्वेश्चंस है, जिसमें 10 क्वेश्चंस रहता है हर एक टॉपिक का। इजी क्वेश्चन ही रहता है, हार्ड क्वेश्चन तो हम बोर्ड में ही करा रहे होते हैं। इतना धीरे धीरे लिखने से काम नहीं चलेगा, फटाफट लिखो। तुम लिख के लाई हो, जो सब नहीं लिखे हो वो सब उतार लो बीच बीच में, भेजे हैं, उतार लियो तुम, भेजे हैं तो ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है उसमें। हाँ तो लिखो, इसके चक्कर में रहोगे ना तो बर्बाद कर देगा। ओ हम आगे आ गए। हाँ चलो जल्दी लिखो, कितना लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है, दो लाइन, तीन लाइन यहाँ पे है, चार लाइन, हो गया खत्म। इक्वेशन का हिंदी क्या होता है, समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होगा, एन एच न्यू होगा। ठीक है, उसका मान हम दे दिए हैं, ओ नहीं है, वो जीरो है। जीरो मतलब कोई भी ऊर्जा नहीं निकल रहा है, या तो ऊर्जा नहीं निकलेगा, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, या तो ऊर्जा नहीं निकल रहा है या तो ऊर्जा निकलेगा या फिर जमा होगा, तो वो क्या होगा, एच न्यू के टर्म में होगा। एक एच न्यू, दो एच न्यू, तीन एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, समझे। एच क्या है जी, तुम लोग एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, याद करो चीज सबको, छोटा छोटा चीज सबको याद करो। जो जो भी नीट के इंटरेस्टेड हो लोग, आज कितना 1:30 बजे तक तुम लोग खत्म खत्म होता ना, रुक जाना। आज आज बिगिनिंग करेंगे तो आधा घंटा ही लेंगे। ठीक है, टाइम तुमको पता नहीं चलता होगा, बारिश हो रहा है अभी भी, कोई बात नहीं, हम लोग छाता मंगा रहे हैं, ऑर्डर दे दिए छाता का, उत्तराखंड से आ रहा है, उत्तराखंड। हाँ यही बोला था सर, छाता खरीद लेंगे नहीं तो हाँ क्या, टी शर्ट यहीं पे ऑर्डर देंगे, यहाँ पे क्या नाम है, हम लोग कलर चूज करने में बहुत दिन लगा दिए, कलर समझ में नहीं आया, लास्ट में लिए ब्लू कलर, ब्लू कलर चूज किए, ब्लू कलर लिए, स्काई ब्लू। पहले तो हम डीप ब्लू ले रहे थे, डीप ब्लू जो इस तरह से दिखता है हल्का सा डार्क कलर का, फिर डीप ब्लू फिर सबको अच्छा नहीं लगेगा स्काई ब्लू ले लिए, पावर खत्म हो गया इसका। ठीक है, पहले ही दिख गया हमको। हाँ हेलो, क्वांटा का क्या मतलब होता है, कोई एक फिक्स होगा, समझे, जिसके रेशियो में चलेगा चीजें। क्वांटा मतलब
फिक्स होगा, कोई एक फिक्स चीज़ के रेशियो में चलेगा, समझे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, क्वांटाइज है। जब चार्ज पर होगा ना, बोलेगा इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज होता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन के टर्म में होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। समझ में आई बात। आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा, समझ में आई बात। 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज को भी क्या कहते हैं, क्वांटाइज कहते हैं, क्वांटाइज है, समझे। चार्ज को भी क्या कहते हैं, आवेश को भी क्या कहते हैं, क्वांटाइज है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के गिनती के हिसाब से चलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो रहा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा नहीं। क्यों, क्योंकि चार्ज का मूल रूप कौन है, इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज का मूल रूप क्या, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो सबसे छोटा जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब चार्ज का जितना भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ही टर्म में होगा, गुणक में होगा। समझ में आई बात। जैसे यहाँ एनर्जी का कोई भी वैल्यू किसके गुणक में होगा, एच न्यू के गुणक में होगा। उसी तरह चार्ज का कोई भी वैल्यू लिख लियो तुम लोग साहब, चार्ज का कोई भी वैल्यू किसके गुणक में होगा, एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। या फिर एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये दो ही चार्ज का गुणक होगा, समझे। आधा नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा। तुम कह रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। वो बायोलॉजी का टेस्ट देगी। अब इसका भी टेस्ट चलेगा, कितना सारा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। हो गया, लिख लिया तुम लोग, जल्दी करो, तुम्हारे बगल में लिख रही है वो। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट जो थ्योरी है, इस थ्योरी पे क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को कितने बच्चे जानते हो, अल्बर्ट आइंस्टीन को कितने बच्चे जानते हो जी, अल्बर्ट आइंस्टीन को। आइंस्टीन को कितने बच्चे जानते हो, आइंस्टीन को कितने बच्चे जानते हो, पहले बताओ दो। शकल याद है उसका, शकल, शकल याद है। आइंस्टीन को जानते नहीं हो तुम लोग साइंस लिए फिर काहे हो, साइंस क्यों लिए हो। अल्बर्ट लिखते ही आ जाना चाहिए उसका नाम। आ गया, दिख रहा है ये घुंघराले बाल वाला आदमी दिख रहा है तुमको। ये आदमी को पहचानते हो, इन्हीं का नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। इन्होंने बहुत सारा बढ़िया बढ़िया थ्योरी दिया है, समझे। इन्हीं ने एक इक्वेशन दिया, E बराबर mc²। समझ में आई बात। ये उसका मोस्ट फेमस इक्वेशन है, ये इसका मोस्ट फेमस इक्वेशन है, E = mc²। ठीक है, E = mc², समझे। देखो चलो पहले अब पहले ठंडा हो लो तुम लोग थोड़ा सा। लाइट आ गई है तो ठीक है। अब यहाँ सुनो, जैसे जैसे स्टडी, यहाँ दिनों सुनो थोड़ा स्टडी, जैसे जैसे स्टडी होते जा रहा है लोगों को चीज़ों का समझ बढ़ते जाता है। ठीक है, पहले लोगों को क्या लगता था, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट अलग है। ठीक है, फिर फैराडे लोग जैसा एक्सपेरिमेंट करते क्या, उन लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। ठीक है, उसी तरह लोगों को पहले क्या लगता था कि मास, बॉडी का द्रव्यमान और एनर्जी, ऊर्जा, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है, समझे। बॉडी का द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों को क्या है, अलग अलग चीज है। आइंस्टीन बोला कि कोई भी मास अगर होता है उसको c² से गुना करेंगे तो वो उसका एनर्जी का मान होगा। समझ में आई बात। और इसी इक्वेशन के बेस पे क्या बना है, परमाणु बम बना है, समझे। क्या बना है, परमाणु बम बना है कि छोटा सा भी मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा सा भी मास, तो बहुत बड़ी ऊर्जा होगा, समझे। क्यों, यहाँ देखो c² लिखा हुआ है, c² का क्या मतलब है, 10⁸ प्लस गुना 10⁸, 10⁻16 कितना हो जाएगा, 10⁻16। अगर 1 kg मास होगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻16 जूल बन जाएगा। समझ में आई बात। तो इतना एनर्जी हो जाएगा।
1 ग्राम हो जाएगा तो कितना होगा, 10⁻13 जूल 1 ग्राम। एम हो गया मास, सी स्पीड ऑफ लाइट, समझे, सी स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, समझे। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया, इन्होंने, ये महान क्यों है, ये महान क्यों है बता देता हूं, इधर ध्यान दो। इन्होंने सबसे बड़ा सिद्धांत दिया टाइम को लेकर, समझे। इनसे पहले सबको लगता था कि टाइम स्मूथली चल रहा है, बराबर चल रहा है, समझे। इधर ध्यान दो, इतना इंपॉर्टेंट चीज तुम खो रहे हो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समझे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है। उस सिद्धांत के आधार पे बताया है कि टाइम, आदमी को पहले लगता था कि टाइम फिक्स है, समझे, टाइम फिक्स है, इसी टाइम में सब कुछ चल रहा है। इन्होंने थ्योरी दिया कि अगर एक आदमी लाइट के स्पीड से दौड़ना शुरू कर दे तो उसके लिए समय क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समझे, उसके लिए समय क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर वो लाइट के आधा स्पीड से दौड़ेगा तो समय उसके लिए क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझे, समझे। हाँ, टाइम यानी कि तुम जितना तेजी से चलेगा, कोई भी बॉडी जितना तेजी से चलेगा उस तरह से टाइम उसके लिए रिलेटिवली स्लो हो जाएगा, समझ में आई बात, टाइम स्लो हो जाएगा, उसके लिए जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा, समझे। हमारा 1 मीटर इतना है, कोई अगर c/2 स्पीड से चल रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, 1 मीटर इतना छोटा होगा, समझे, समझे। हाँ, तो यही सब थ्योरी के लिए ये महान आदमी है। और इन्हीं ने इस थ्योरी को दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें बताया कि लाइट फोटोन की तरह काम करता है, फोटोन मतलब पार्टिकल की तरह, समझे। जैसे गेंद फेंकते हैं उसी तरह लाइट भी क्या फेंकता है, एक एक फोटोन फेंकता है, क्या फेंकता है, फोटोन। पहले हम लोग तो ये समझते थे कि लाइट क्या चल रहा है, वेव में चल रहा है, लेकिन बाद में आया नहीं, लाइट किसके तरह चल रहा है, गेंद की तरह चल रहा है, गेंद की तरह, समझे। और गेंद के पास क्या है, एक ऊर्जा है, अगर इसके पास पर्याप्त ऊर्जा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, समझे। अगर इससे कम ऊर्जा है तो ये क्या होगा, यहाँ टकराएगा फिर बाहर निकल जाएगा, समझ में आई बात। दो बात, अगर पर्याप्त ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो इस सरफेस से टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, समझ में आई बात। तो यही थ्योरी दिया है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकला ना, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, आवेश है। तो आवेश के निकलने से क्या होता है, आवेश का मूव करने से क्या होता है, आवेश जैसे ही चलता है उसी को तो क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। विद्युत क्या है, आवेश का धारा ही है, आवेश का गति करना ही क्या है, विद्युत है। तो इसको इसलिए कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही चीज कहाँ यूज होता है, सोलर पैनल में। सोलर पैनल में जो लाइट गिरता है ना सोलर पैनल पे, उससे इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन सब जा जाके कहाँ जमा होता है, बैटरी में, समझे। और डायरेक्ट भी लगाओगे तो तुमको चल जाएगा, मेरे घर में एक सोलर पैनल पड़ा हुआ है इतना बड़ा, समझे, ला के हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सोलर पैनल क्या करता है, वही लाइट आके गिरता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझ में आई बात। लाइट आके गिरता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। सोलर पैनल क्या है, देखो सोलर पैनल का तुम लोग कहानी सुनाई देते हैं। आदमी के क्या, सोनार को ही सोने का क्या है जानकारी है, और वही क्या पहचान सकता है, जौहरी को ही हीरा पहचान सकता है, जौहरी ही हीरा पहचान सकता है, समझे। वो इलेक्ट्रिक पैनल लगभग इतना बड़ा है, ठीक है। मेरे घर में वहां पे क्या कर रहा है मतलब, ठीक है, उसको किसके लिए यूज किया, बर्तन रखने के लिए, समझे। जो कि उतना बड़ा सोलर पैनल अगर तुम खरीदने जाओगे कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया होगा उसका दाम, समझे, उस सोलर पैनल का। लेकिन बर्तन रख रहा है, वहीं पे कहीं गिलास गिर गया, ये गिर गया तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही बात है, जिसको पता है कि उसका कितना कीमत होगा वो उस चीज़ को समझ सकता है, नहीं तो क्या होगा, वही कबाड़ी में रहेगा। बहुत कोई क्या करता है, हाल ही में एक आदमी एक दरवाजे के सामने एक बड़ा पत्थर को रखता था, क्या करने के लिए, दरवाजे को टेक देने के लिए, समझे। और वो था लगभग करोड़ों का पत्थर, समझे, क्योंकि वो एक नायाब पत्थर था जो आमतौर पे मिलता नहीं है। वो था अंबर, अंबर का उतना बड़ा पत्थर नहीं मिलता, अंबर है, ठीक है।
वो उतना बड़ा पत्थर एम्बर नहीं मिलता है, वो एम्बर था बहुत बड़ा, उसको पता नहीं था। जो उसको पहचान सकता है वैसा ही पहचानेगा, वही जानेगा, समझे। तुमको अगर हम सोने का प्लेट में भी खाने देंगे थोड़ा सा, तुमको पहचान में नहीं आएगा तो तुम कहोगे ये हमको सोना चढ़ाया हुआ प्लेट दिया है। जिसको सोने का पहचान होगा वही क्या कर लेगा, पहचान लेगा। जो उसको पहचान होगा कि सोने का प्लेट है, इसको जानकारी नहीं है, वो दूसरा दिन भी खाने आएगा, समझे। उस दिन टेस्टिंग का सामान लेके आएगा, समझे, और जांच कर लेगा और बोलेगा वाह ये तो सोना है, चलो निकाल लेता हूँ इसको मैं। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तो आइंस्टीन महान क्यों है, उन्होंने जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी दिया, समझे। इनका जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, ये टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है इनका ना कहाँ यूज होता है बताओ तो। जो स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं ना, जिससे नेटवर्किंग होता है, उसमें यूज होता है। उसमें टाइम को मैनेज करने के लिए यूज होता है, क्योंकि स्पेस में सैटेलाइट बहुत स्पीड से घूमता है, तो उस वजह से टाइम का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि उसके लिए जो सैटेलाइट है उसके लिए टाइम क्या चल रहा होता है, स्लो चल रहा होता है। हम लोग का जो टाइम का रेट है वो क्या है, उससे ज़्यादा फास्ट है, समझे। अगर कोई तुम्हारा भाई स्पीड से चल रहा है, लाइट के स्पीड से घूम रहा है, 10 साल तक घूम लिया, तुम यहाँ 10 साल जवान हो जाओगे, तुम्हारा भाई उतना ही छोटा रहेगा जितना छोटा था, समझ आई बात। इनका वही कॉन्सेप्ट क्या है, फेमस है बहुत। चलो आ जाओ हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, जो सोलर पैनल में यूज होता है। सोलर पैनल में जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता है, बैटरी में जमा होता है, फिर बैटरी से हम लोग बल्ब जलाते हैं रात में, समझे। जब कुछ धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। ये उसका क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को वो बताएंगे, ठीक है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है ये यूज करेंगे किसको साबित करने के लिए, कि फोटोन क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, किसके तरह, पार्टिकल की तरह। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो देखा, उन्होंने देखा तो क्या देखा, जब कुछ धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। समझ में आई बात, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए भी एक सेटअप बनाएगा, सेटअप में देखेगा। वो सेटअप है देखो यहाँ इस तरह से। अब इस पर प्रकाश गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा और यहाँ पे दिखेगा हमको करंट। समझ में आई बात। ये सेटअप में यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये इसको जुड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ चल जाएगा, जैसे ही जाएगा इधर से करंट जाएगा तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन मतलब ये हिलेगा डुलेगा, समझ में आई बात। तो इससे पता चला कि इसमें क्या जाता है, करंट निकलता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझे। वही बोला, जब कुछ धातु पर प्रकाश डाला जाता है, धातु पर अगर प्रकाश डाला जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब ये इसका रिलेशन खोजना है कि किस तरह का प्रकाश कब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ देखो, ऑब्जर्व फिनोमेना, जो देखा, जैसे ही प्रकाश, तुम लोग अभी भूल जाओगे, जैसे ही प्रकाश सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं, समझे। जैसे ही प्रकाश सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है, टाइम नहीं लगाता है कि हाँ ठीक है ऊर्जा ले लिया अब निकल लेंगे हम आराम से। इधर से लाइट इस पे गिरा और ये इधर से निकल गया, समझ में आई बात। जैसे ही प्रकाश सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है। मोर इंटेंस लाइट मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ज़्यादा लाइट घना देंगे, यानी तेज धूप में रखेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझे। जल्दी जल्दी चार्ज होगा बैटरी, और कम धूप में रखेंगे तो धीरे धीरे चार्ज होगा। वही होता है बारिश के मौसम में, क्या होता है, थोड़ा जलता है फिर बुझ जाता है, क्योंकि दिन भर में थोड़ा थोड़ा चार्ज होता है, वही बुझ के जल के फिर बुझ जाता है। तो मोर इंटेंस यानी कि ज़्यादा तेज रोशनी होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मोर इंटेंस लाइट होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आई बात। किसमें, सोलर पैनल। तुम लोग सोलर पैनल को माइंड में रखो, जितना ज़्यादा रोशनी उस पर गिराएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, चार्ज होगा, यानी कि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ आ रही बात। दूसरी बात, मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड। मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड यानी कि एक न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, ये क्या है, इस बात को समझो। ये हमारा सोलर पैनल है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लाइट गिर रहा है एक रेड कलर का, ठीक है। दूसरा लाइट गिर रहा है येलो कलर का, तीसरा लाइट ऑरेंज कलर का। ये तो ऑरेंज है, वो फिर क्या है, ठीक है। ये अलग अलग कलर का लाइट गिर रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना ही रहने दो, ठीक है। ये अलग अलग कलर का लाइट गिर रहा है, तो कलर निर्धारित कौन करता है, कौन निर्धारित करता है, न्यू या
लैम्डा, यही ना, क्योंकि न्यू पता चल गया तो लैम्डा पता चल जाएगा, लैम्डा पता चल गया तो न्यू पता चल गया। तो जितना बड़ा लैम्डा होगा, लैम्डा सबसे बड़ा किसका है, रेड कलर का सबसे बड़ा लैम्डा है। समझ में आई बात, जो हम लोग को दिखता है वो उसमें रेड कलर क्या है, सबसे बड़ा लैम्डा है। समझ में आई बात। और सबसे छोटा लैम्डा कौन सा है, वॉयलेट का है। सबसे छोटा लैम्डा किसका है, वॉयलेट का है। लैम्डा सबसे छोटा इसका है, समझे, मीन, समझे। और इसका लैम्डा बड़ा है तो इसका न्यू क्या होगा, सबसे छोटा होगा, उल्टा ना, क्योंकि ये दोनों मिलके कांस्टेंट नंबर बना रहा है सी। तो अगर ये बड़ा हो गया तो इसको छोटा होना पड़ेगा, अब ये छोटा हो गया तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका म्यू क्या है, सबसे बड़ा है, हम लोग का नज़र में जो आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ध्यान से, इसका न्यू क्या है, सबसे छोटा है, और इसका न्यू क्या है, सबसे बड़ा है, मैक्स मीन, ठीक है। अभी हम लोग प्लैंक्स का एक थ्योरी पढ़े, क्या पढ़े, एच न्यू क्या होता है, ऊर्जा होता है, एच न्यू ऊर्जा होता है। तो ये इतना ऊर्जा देगा, कम देगा, और ये क्या देगा, ज़्यादा ऊर्जा देगा, ठीक है। तो अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट जरूरी नहीं है कि सब कलर से क्या करे, इलेक्ट्रॉन निकाले। मान लेते हैं कि उसने ऑब्जर्व किया कि न्यूनतम चाहिए, कुछ कुछ में देखा गया कि येलो कलर में जाके क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कुछ कुछ में देखा गया कि ऑरेंज कलर में जाके क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कुछ कुछ में क्या कर रहा है, वॉयलेट कलर में इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उससे पहले वाला किसी कलर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। समझ में आई बात, बात को समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लाइट पड़ने पे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये बात तुम लोग क्लियर समझ में आ गया कि लाइट पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब इसमें देखा गया कि कुछ कुछ मेटल जो है, मेटल मतलब, मेटल का क्या मतलब है, धातु, जिसका एग्जाम्पल क्या क्या है, लोहा, ये तो ठीक है। आगे चांदी, आगे हाँ सोना, आगे तांबा, और खत्म हो गया। सोडियम कौन बताएगा, सोडियम। मैग्नीशियम कौन बताएगा, कैल्शियम कौन बताएगा, Mg लिख दे रहा हूं। और क्या लिखूंगा, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये सब क्या है, मेटल्स है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे सोडियम का मेटल्स है, ठीक है, क्या है, सोडियम का मेटल है, ठीक है। सोडियम में का मेटल में क्या आता है, लाल रोशनी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन पीला रोशनी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब है कि हर एक मेटल में ये स्पेसिफिक है कि एक कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, किसको निकलने के लिए, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका, 700 नैनोमीटर जिसका माप है, ठीक है। ये लाइट गिरा है तो इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं निकला है, दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। 700 नैनोमीटर 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसका देखो 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 618 क्या है, नैनोमीटर। एम पहले लिख दिया, एन बाद में लिख रहा है, ठीक है, नैनोमीटर। ये बड़ा लैम्डा है तो इसका ये जो न्यू होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ये छोटा लैम्डा हुआ तो उसका न्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लेकिन भाग नहीं रहा है कहीं, दिख रहा है तुम लोग को, थोड़ा चमक रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला है और वहीं पे है। समझ में आई बात। लेकिन यहाँ देखो इसका मान है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो लैम्डा है नैनोमीटर, यानी कि ये क्या है, वॉयलेट लाइट है। वॉयलेट लाइट आया है तो इलेक्ट्रॉन निकला भी है, और ये सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ के भाग भी रहा है। समझ में आई बात। तो इससे उसको पता लगा कि हर एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हमको एक मिनिमम आवृत्ति चाहिए और मैक्सिमम लैम्डा। आवृत्ति के टर्म में बात करेंगे तो मिनिमम आवृत्ति चाहिए एक, और लैम्डा के टर्म में बात करेंगे तो एक मैक्सिमम लैम्डा चाहिए, समझे। तो जैसे कि यहाँ 618 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ है, तो इसका आवृत्ति मिनिमम कहाँ से होगा, यहाँ से, समझे। और इससे आगे जितना भी आवृत्ति है उस सब आवृत्ति में निकलेगा, क्या निकलेगा,
इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एच न्यू जो आएगा, इसके आगे का सबका एच न्यू इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझ में आई बात? एच न्यू क्या है? ऊर्जा है, जिसमें एच क्या है? कांस्टेंट है। एच कांस्टेंट है, न्यू का मान जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू बढ़ेगा। न्यू का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लेते हैं 5 गुना हम एक्स कर दिए। अब एक्स का जैसे जैसे मान बढ़ेगा, उस 5x का मान बढ़ेगा ना। 5 गुना 1 करेंगे तो 5, 5 गुना 2 करेंगे तो 10, 5 गुना 3 करेंगे तो 15। जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ेगा, एच न्यू का मान बढ़ेगा। तो इस यहाँ का जो न्यू होगा, इसके आगे जितना भी न्यू होगा सबसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझे? तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, एक न्यूनतम आवृत्ति चाहिए। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गया? एक तो जितना ज़्यादा प्रकाश होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरी बात, एक न्यूनतम आवृत्ति चाहिए। तीसरा बात, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ब्राइटनेस। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके बाद अगर वो भाग रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है कहीं तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा ना, स्पीड होगा ना। स्पीड के साथ एक डायरेक्शन लगा देंगे तो उसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसके साथ वेलोसिटी निकला, तो वेलोसिटी की वजह से एक एनर्जी होता है जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिक ऊर्जा। समझे? काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिक ऊर्जा। वो ऊर्जा किसकी वजह से? काइनेटिक यानी कि मूवमेंट की वजह से। समझे? तो वो होता है हाफ mv²। वो कितना होता है? हाफ mv², जिसको कहते हैं गतिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा होगा। गतिक ऊर्जा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, क्या? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और गतिक ऊर्जा। बोला है कि काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितना स्पीड से जाएगा। समझे? इलेक्ट्रॉन मेटल से निकला, यहां से निकला, निकलने के बाद कितना स्पीड से दूर भागेगा, कितना स्पीड से इधर से उधर जाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पर? फ्रीक्वेंसी पर, ना कि ब्राइटनेस पर। ना कि ब्राइटनेस पर, माने कितना तेज तुम लाइट दे रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करता। किस आवृत्ति का लाइट दे रहे हो वो डिपेंड करता है। समझे? किस आवृत्ति का लाइट दे रहे हो ये क्या करता है? डिपेंड करता है, ना कि कितना तेज रोशनी दे रहे हो। अगर लाल रोशनी से नहीं निकल रहा है यहाँ पे, अगर लाल रोशनी से नहीं निकल रहा है और हम बहुत ज़्यादा लाल रोशनी दे दे, बहुत तेज लाल रोशनी यहाँ दे दे, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस निकल के यहीं रह रहा है, कितना भी तेज रोशनी दे दे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहीं रहेगा। समझ में आई बात? अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है और जा भी रहा है। अब जैसे जैसे इसमें रोशनी देंगे जाएगा कितना, इसका भी वेलोसिटी क्या होगा? फिक्स होगा। समझ में आई बात? यहाँ से दूर जाने का वेलोसिटी फिक्स होगा। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया? 0। यहाँ वेलोसिटी कुछ ना कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, यहीं अटक गया है, वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि कितना आवृत्ति है। किस पर डिपेंड करेगा? आवृत्ति पर। जितना ज़्यादा आवृत्ति होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। समझ में बात? जितना ज़्यादा आवृत्ति होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। समझे? और जो आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, सिर्फ क्या करता है? निकलता है। जिस आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सिर्फ निकलता है, इधर उधर भागने भी नहीं पाता है, उस आवृत्ति को कहते हैं थ्रेशोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड, कि यहाँ से शुरू होता है। समझे? थ्रेशोल्ड आवृत्ति। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है, थ्रेशोल्ड का अगर सिंपली हिंदी समझोगे तो उसको कहते हैं दहलीज। क्या कहते हैं? दहलीज। घर का दहलीज किसको कहते हैं? दरवाजा पे, कि यहाँ से घर अंदर में शुरू हुआ या फिर यहाँ से बाहर शुरू हुआ, तो उसी को कहते हैं दहलीज फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? दहलीज है। ये फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन निकलना। समझ में आई बात? इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे? दहली आवृत्ति भी कह सकते हैं। दहली शॉर्ट में क्या लिखता है? दहली लिखता है। दहली, ये दिल्ली वाला दहली नहीं है। समझे? दहलीज वाला दहली है, कि यहां से शुरू हो रहा है। समझे? नहले पे दहला, ठीक है, ठीक है। दहली आवृत्ति हिंदी कहाँ है? इसका हिंदी लिखा हुआ है क्या? ठीक है, दहली आवृत्ति, उसको क्या कहते हैं? इसका हिंदी लिख लो, दहली आवृत्ति, पूरा लिख देता हूं, दहली आवृत्ति। अब बताओ दहली आवृत्ति किसको कहते हैं? बात समझ में आया? जिस आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन
निकलेगा, उसको क्या कहते हैं, दहलीय आवृत्ति। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन एक फॉर्मूला भी देगा कि उसका स्पीड कितना होगा, उसको निकलने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसमें उसको निकलने के लिए कम से कम कितना ऊर्जा चाहिए, ये हम पढ़ेंगे कल, जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बताएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए, और वही ऊर्जा तय करेगा कि वो कितने फ्रीक्वेंसी तक का चाहिए। समझे, क्योंकि हमको अगर ऊर्जा पता चल जाएगा, ऊर्जा, तो हमको एस तो पता ही है, न्यू निकाल लेंगे, न्यू निकालेंगे ना। हमको मान लेते हैं इतना ऊर्जा चाहिए 10, और ये हमको पता है मान लेते हैं 5। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन वहाँ का इसका इसका एक्चुअल मान कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकंड नहीं पढ़ेंगे, उसको जूल सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि डॉट लगा हुआ है, स्लैश नहीं लगा हुआ है, समझे, गुना में है। तो कल पढ़ेंगे वर्क फंक्शन, आज इतना ही तक हुआ। ठीक है, लिखोगे ना, नहीं लिखोगे, ये लिख लिया तुम लोग, ये लिखो, शायद तुम लोग का एक ही क्लास है, उसका तुम लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करके आ गए हो, एग्जाम